हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब देखिए, डेवलपमेंट के मेजर्स क्या क्या होते हैं, मतलब कैसे मेजर किया जाएगा कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है या कौन सी कंट्री डेवलपिंग कंट्री। तो कौन सी पैरामीटर्स देखे जाएंगे, एजुकेशन को देखा जाएगा या केवल मनी को देखा जाएगा कि जीडीपी ग्रोथ इस पर्टिकुलर कंट्री में इतनी हो रही है। जैसे यूएस को हम बोलेंगे, उनका जीडीपी जो है दुनिया में अगर नॉमिनल जीडीपी देखें तो नंबर 1 में आता है। तो क्या यूएस को डेवलप्ड कंट्री कहा जाएगा? और पैरामीटर्स क्या होंगे? केवल मनी पैरामीटर होगा कि कोई भी कंट्री जहां पर ट्रेड सबसे ज्यादा हो रहा है, बिजनेस सबसे ज्यादा हो रहा है, वो कंट्री डेवलप है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी स्टडीज आई हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग पैरामीटर्स बताए हैं डेवलपमेंट को मेजर करने के, क्योंकि जीडीपी से केवल डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता जीडीपी के डेटा से, क्योंकि जीडीपी तो केवल मनी के टर्म्स में वैल्यू बता रहा है। अगर हम बोले कि यूएस का जीडीपी दुनिया में नंबर 1 है, तो वो तो केवल मनी के टर्म्स में बता रहा है, नॉमिनल जीडीपी। मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में, मनी के टर्म्स में वैल्यू होता है, वो जीडीपी होता है। लेकिन कोई कंट्री एक्चुअल में डेवलप्ड कब कही जाएगी? ठीक है, तो सबसे पॉपुलर जो मेजर है जिसके बेसिस पे कहा जाता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है, जो पॉपुलर मेजर है, सही तरीका माना जाता है अलग अलग इकोनॉमिस्ट के हिसाब से, और सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल तरीका है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अलग अलग डायमेंशंस देखी जाती हैं कि हाँ, ये कंट्री डेवलप कही जा सकती है। अलग अलग डायमेंशंस, एक तो हेल्थ ऑफ पीपल, लोगों की हेल्थ कैसी है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में समझे। और लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, लोग उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना एजुकेटेड है। हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कंट्री, अगर मिडिल ईस्ट की बात करें, वहां पर तेल के कुएं, अब तेल बेचकर वो बहुत अमीर कंट्री बन गई, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर ज्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है, तेल के कुओं में ही काम कर रहे हैं वहां पर। तो क्या उसे डेवलप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये डिस्कशन, डिबेट हमेशा से चलती आई है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे इसीलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सेप्टेड मेजर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तो हेल्थ केयर फैसिलिटी देखी जाती है, किसी कंट्री में हॉस्पिटल्स कितने हैं, वहां पर हेल्थ केयर की फैसिलिटी कैसी है, लोग कितने हेल्दी रहते हैं, ऑन एन एवरेज उनकी लाइफ क्या रहती है कि वो 60 साल तक जीते हैं या 70 साल तक जीते हैं। लेवल ऑफ एजुकेशन देखा जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यहाँ पर मनी वाला पैरामीटर आ जाता है कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं, जबकि जीडीपी में केवल एक पैरामीटर देखा जाता है, मनी। ठीक है, तो इसलिए ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। और ये बनाया किसने, इंट्रोड्यूस किसने करा? तो उसके लिए एक तो एग्जाम में ये आया है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और इसके कितने पैरामीटर्स होते हैं, वो अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये समझना है कि ये बनाया किसने और कब से ये पॉपुलर हुआ। एक यूनाइटेड नेशन का डेवलपमेंट प्लान है, प्रोग्राम है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हर साल क्या करता है, एक एचडीआर रिपोर्ट करता है, पब्लिशेस एचडीआर रिपोर्ट, पब्लिशेस एचडीआर रिपोर्ट। एचडीआर रिपोर्ट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो स्टूडेंट, जो लोग हमारे चैनल में न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। देखिए, होता क्या है कि अगर आपके लाइक्स वगैरह या सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है तो एक मोटिवेशन मिलता है, हम और वीडियोस आपके लिए इंफॉर्मेटिव लेकर आएंगे। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, एचडीआर रिपोर्ट हर साल ये पब्लिश करता है यूएनडीपी। इस एचडीआर रिपोर्ट में ना अलग अलग इंडेक्स होते हैं। इन एचडीआर रिपोर्ट में एक इंडेक्स हो गया एचडीआई। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी होता है, जेंडर के हिसाब से। तब दुनिया में अलग अलग कंट्री में जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पर है, कितनी कितनी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो दुनिया में हो रहा है उसके हिसाब से भी इंडेक्स होता है, कंट्रीज की रैंकिंग होती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है। लेकिन इन सारे इंडेक्स में एचडीआर रिपोर्ट में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये जो रिपोर्ट है ये प्रिपेयर किया था 1990 में पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक, और इंडिया के इकोनॉमिस्ट थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। दोनों ने मिलकर ये प्रिपेयर करा था, तो ये एग्जाम में कई बार आया था। ठीक है, तो यूएनडीपी ने जो इंट्रोड्यूस करा था एचडीआई इन फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय
प्रिपेयर्ड बाय, ये आप नोट जरूर बना लेना क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आए हैं। प्रिपेयर्ड बाय महबूब उल हक, ये नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के हैं और साथ में इंडिया के इकोनॉमिस्ट, एंड डॉक्टर अमर्त्य सेन, इन दोनों ने मिलकर ये पब्लिश करा था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, HDI। तो एक ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि किसने प्रिपेयर किया था और कब प्रिपेयर किया था, 1990 की बात है, ठीक है, तब प्रिपेयर करा था। और अभी हमने डिस्कस भी करा है कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ी डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि केवल जीडीपी के बेसिस पे हम नहीं जज कर सकते ये कंट्री ज्यादा डेवलप है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जीडीपी तो केवल मनी ही देख रहा है ना, पैसा। जो ज्यादा पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो डेवलप हो गया। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बीमार है, उसके वो अरबपति है, तो फिर क्या करेगा वो? क्योंकि कोई फैमिली बीमार है, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो फैमिली क्या डेवलप कही जाएगी? नहीं कही जाएगी, क्योंकि फैमिली में ज्यादातर लोग तो बीमार हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है। तो उसी तरीके से किसी भी कंट्री में हेल्दी लोग होंगे, ठीक है, एजुकेटेड लोग होंगे, इनकम अच्छी होगी, ये सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए HDI आया हुआ है। अब इसके ना 3 पैरामीटर, 3 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे जो अभी हमने डिस्कस करा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये बोलते हैं। लेकिन उसे अगर हम प्रॉपर बोलें, HDI के 3 इंडिकेटर्स हैं, 3 इंडिकेटर। पहला इंडिकेटर हम बोले लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स का मतलब यहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी ही है, किसी कंट्री में कितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं। क्योंकि अगर कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज मतलब हॉस्पिटल वगैरह होंगे, बीमारियों का इलाज प्रॉपर हो रहा होगा, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ बेटर होगा, तो लोगों की ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी खुद ही इंक्रीज हो जाती है। जैसे इंडिया में ऑन एन एवरेज कोई भी इंडिविजुअल 60-62 साल उसकी एवरेज एज है जीने की, ठीक है। बहुत सारे लोग जो भी इंडिया में पैदा होते हैं फिर उनकी डेथ होती है, तो जो एवरेज एज है वो 62-63 के करीब आती है इंडिया में। यूएस में 78-79 चली जाती है एवरेज एज। यूएस में जो भी पैदा होता है उसकी एवरेज एज 78-79 है, ठीक है। तो 78-79 हेल्थ केयर फैसिलिटीज की वजह से। तो यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स में बेसिकली लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जा रहा है एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जा रहा है एट बर्थ, मतलब उस कंट्री की रैंक अच्छी होगी जहां पर एवरेज लाइफ लोगों की जिंदगी जीने की 80 साल 90 साल ज्यादा होगी, इंडिया की तो कम है, इसलिए इंडिया रैंक में पीछे आ जाता है। फिर आता है दूसरा पैरामीटर या दूसरा इंडिकेटर HDI में एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स। तो लोग कितने एजुकेटेड हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है कि ऑन एन एवरेज उस पर्टिकुलर कंट्री में लोग कितने साल तक स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और साथ में होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। मतलब 2 इसके इंडेक्स होते हैं, इसमें इस इंडेक्स में भी 2 पैरामीटर, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब अभी प्रेजेंट में, मतलब इसमें 2 हो गए ना, एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी हो गया। एक तो है कि प्रेजेंट में कितने साल तक लोग जो है स्कूल में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और अब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से फ्यूचर में वहां पर उस कंट्री में कितने साल तक लोग जो है स्कूल में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर, ठीक है, एजुकेशन अटेनमेंट इंडेक्स में, एजुकेशनल अटेनमेंट इंडेक्स है। तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब देखिए लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तभी इंक्रीज होगा जब उनकी इनकम इंक्रीज होगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है सीधा सीधा लोगों की पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड होता है। पर कैपिटा इनकम कैसे मिलती है? नेशनल इनकम को जब हम पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम, लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। एग्जाम में कई बार आया है कि कौन से इंडिकेटर हैं HDI, ठीक है। तो आपको एक तो ये फैक्ट्स ध्यान रखने हैं, उसके अलावा जो अभी हमने बात करा कि महबूब उल हक और डॉक्टर अमर्त्य सेन ने मिलकर 1990 में प्रिपेयर करा था। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, HDI रैंकिंग एग्जाम में आती है। अभी हम 2020 की ही रिपोर्ट है, तो 2020 के हिसाब से यूनाइटेड नेशन की HDR रिपोर्ट,
रिपोर्ट जो है 2020 की, उसके हिसाब से एसडीआई रैंकिंग, एसडीआई 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020, नंबर 1 में देखिए नॉर्वे है, नॉर्वे नंबर 1 में है नॉर्वे, ठीक है। नंबर 2 में आयरलैंड। इसका मतलब क्या है, यूएस को हम बोलते हैं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो मनी की टर्म्स में बोला जाता है, लेकिन बाकी पैरामीटर्स भी देखें तो नॉर्वे नंबर 1 में आता है। मतलब वहाँ पर लोग एजुकेटेड भी हैं, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है, ऑन एन एवरेज एक सिटीजन की कमाई अच्छी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, मतलब वहाँ पर एवरेज लाइफ लोगों की ज़िंदगी जीने की थोड़ा ज़्यादा हो, तो नॉर्वे नंबर 1, ठीक है। इंडिया की रैंक 2020 के हिसाब से 131 इंडिया की रैंक, ठीक है। तो ये एक तो आपको रैंकिंग पता होनी चाहिए कि इंडिया कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की रैंक जो है 154 है, पाकिस्तान काफी पीछे है, 154 पाकिस्तान। जो है बीच में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश वो इंडिया से ऊपर है, बांग्लादेश, ठीक है। 72 ये बांग्लादेश की रैंक, बांग्लादेश या श्रीलंका है, ये इंडिया से ऊपर है बीच में। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमने डिस्कस करेंगे हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंक कितनी है, नंबर 1 में कौन है, ये पता होना चाहिए। रिपोर्ट का ध्यान रखना है 2020, क्योंकि फिर 2021 की रिपोर्ट भी आनी बाकी है, फिर 2022 की रिपोर्ट, फिर 20, हर साल रिपोर्ट आती है, तो आपको अकॉर्डिंगली देखना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इंडिया की रैंक अकॉर्डिंगली रखी। तो इंडिया की रैंक काफी पीछे है, इसका मतलब इंडिया उन तीनों पैरामीटर्स में बहुत पीछे है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।